हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज का वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम वेदांता लिमिटेड का ईयर 2023 का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईयर 2023 में स्टॉक में कैसी परफॉर्मेंस आई है, कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं वेदांता लिमिटेड में, जिसकी वजह से ईयर 2023 में वेदांता लिमिटेड का स्टॉक बहुत फोकस में रहा है। 2024 से क्या एक्सपेक्टेशन है, चेयरमैन का क्या विजन है इस कंपनी से रिलेटेड। इसके अलावा ईयर 2024 में वेदांता लिमिटेड में कौन से मेजर इवेंट्स हो सकते हैं एंड ईयर 2024 में स्टॉक क्या लेवल दिखा सकता है। क्या मेरे व्यू के हिसाब से आने वाले साल में ये स्टॉक 400-500 का लेवल दिखा सकता है, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऑल्सो कल से नया साल शुरू हो रहा है तो सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर पे आपका पोर्टफोलियो बहुत ग्रो करे। इसके अलावा इस वीडियो में व्यूअर्स के लिए एक गिफ्ट भी है, एक फ्री न्यू ईयर गिफ्ट है जो मिलेगा आपको हमारी तरफ से। सो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईयर 2023 में वेदांता लिमिटेड का स्टॉक बहुत फोकस में रहा है बिकॉज इस साल में कंपनी की तरफ से कुछ मेजर अनाउंसमेंट हुए हैं। इन अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट हमें न्यू ईयर 2024 में देखने को मिलेगा बिकॉज कंपनी इन अनाउंसमेंट में फर्दर प्रोग्रेस करेगी इस नए साल में। स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो वेदांता लिमिटेड के स्टॉक ने इस साल में करेक्शन दिखाया है। 2023 में वेदांता लिमिटेड का स्टॉक 18% करेक्ट हुआ है। जब ये साल शुरू हुआ था जनवरी 2023 में स्टॉक का प्राइस था 316 रुपए। 316 से गिर के स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 258 के लेवल पे, जो कि स्टॉक का 29 दिसंबर 2023 का क्लोजिंग प्राइस था। सो स्टॉक ने इस ईयर में 18% का करेक्शन दिखाया है। अब बात करते हैं इस ईयर में कंपनी की तरफ से क्या मेजर अनाउंसमेंट हुए हैं। जब ये साल शुरू हुआ था तो कंपनी की तरफ से पहला अनाउंसमेंट हुआ था जनवरी मंथ में डिविडेंड का। पहला डिविडेंड आया था इस साल की शुरुआत में 12.5 रुपीज था, जिसकी रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट फरवरी मंथ में थी। इसके बाद मार्च के महीने में भी वेदांता लिमिटेड की तरफ से दो बड़े अनाउंसमेंट हुए थे। मार्च मंथ में कंपनी की तरफ से सेकंड डिविडेंड आया था इस ईयर का एंड फिफ्थ इंटरम डिविडेंड आया था FY23 का। 20.5 रुपीज का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया था एंड डिविडेंड के साथ की मैनेजरियल पर्सनल और एक्टिंग चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर अजय गोयल जी के रेजिग्नेशन का अनाउंसमेंट भी कंपनी ने किया था। कंपनी ने अनाउंस किया था कि कंपनी के एक्टिंग CFO मिस्टर अजय गोयल जी ने रिजाइन कर दिया है और रेजिग्नेशन इफेक्टिव होगा 9 अप्रैल 2023 से एंड इनको सक्सीड किया था, इनकी जगह अपॉइंटमेंट हुआ था मिस सोनल श्रीवास्तव का। उसके बाद कंपनी ने बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि कंपनी अपने स्टील बिजनेस का रिव्यू कर रही है और अपने स्टील रॉ मटेरियल बिजनेस का रिव्यू कर रही है। ये रिव्यू कंपनी ने अनाउंस किया था कि कंपनी शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए कर रही है। कंपनी सेल ऑप्शंस भी देखना चाहती थी स्टील और स्टील रॉ मटेरियल बिजनेस के लिए एंड कंपनी ने इसके लिए एडवाइजर्स का अपॉइंटमेंट भी किया था। इसके बाद जुलाई मंथ में वेदांता लिमिटेड की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट हुए थे वेदांता लिमिटेड के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास बिजनेस से रिलेटेड कुछ न्यूज भी आई थी और उन न्यूज का क्लैरिफिकेशन NSE BSE ने वेदांता लिमिटेड से मांगा था। 7 जुलाई की एक्सचेंज फाइलिंग में सबसे पहले वेदांता लिमिटेड ने बताया था कि वेदांता लिमिटेड ने सेमीकंडक्टर बिजनेस और डिस्प्ले ग्लास बिजनेस को अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अब ऐड कर लिया है। अर्लियर वेदांता लिमिटेड इस बिजनेस को कर रही थी दो कंपनीज के थ्रू, जिनका नाम था वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड और वेदांता डिस्प्लेज लिमिटेड यानी कि VDL। और ये दोनों कंपनीज होली ओन सब्सिडरी थी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की, जो कि अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी जो कि वेदांता लिमिटेड की है, वॉलकॉन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड उसकी सब्सिडरी है। सो इन सब्सिडरीज को वेदांता लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया था ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से और अब इन बिजनेस को वेदांता लिमिटेड ने अपने अंडर कर लिया था। उसके बाद ये न्यूज आई थी, बड़ी न्यूज आई थी वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड कि वेदांता के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास बिजनेस के लिए कंपनी ने जो जेवी किया है फॉक्सकॉन के साथ, वो जेवी फॉक्सकॉन ने ब्रेक कर दिया है। और इस न्यूज का क्लैरिफिकेशन NSE ने भी वेदांता लिमिटेड से मांगा था कि क्या फॉक्सकॉन ने वेदांता लिमिटेड का 1.5 लाख करोड़ का सेमीकंडक्टर्स का जेवी ब्रेक कर दिया है। सो इस न्यूज पे वेदांता लिमिटेड ने अपना क्लैरिफिकेशन भी प्रोवाइड किया था। वेदांता लिमिटेड ने कहा था कि उन्हें फॉर्मल एग्रीमेंट अभी रिसीव नहीं हुआ है फॉक्सकॉन की तरफ से जेवी ब्रेक होने का एंड वेदांता लिमिटेड ने यह भी बताया था इस अनाउंसमेंट में कि वेदांता लिमिटेड कमिटेड है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास बिजनेस के लिए। वेदांता लिमिटेड अब न्यू पार्टनर सर्च करेगी, वेदांता लिमिटेड की तरफ से ये भी आया था और तब से
वेदांता लिमिटेड अपने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास बिजनेस के लिए न्यू पार्टनर की सर्च भी कर रही है। इसके बाद वेदांता लिमिटेड ने जुलाई 24 को सेमीकंडक्टर बिजनेस का अपडेट दिया था और डिस्प्ले ग्लास बिजनेस का अपडेट दिया था। इस अपडेट में वेदांता लिमिटेड ने बताया था कि सेमीकंडक्टर बिजनेस के लिए कंपनी ने रिवाइज्ड एप्लीकेशन फाइल की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। इस अपडेट में वेदांता लिमिटेड ने यह भी बताया था कि वेदांता लिमिटेड ने ओल्ड एप्लीकेशन फाइल करी थी ओल्ड सेमी स्कीम के अंडर और ओल्ड डिस्प्ले स्कीम के अंदर 21 दिसंबर 2021 को। ये एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई थी वेदांता लिमिटेड की, बिकॉज गवर्नमेंट की गाइडलाइन चेंज हो गई थी। तो इसके बाद वेदांता लिमिटेड ने न्यू एप्लीकेशन फाइल करी सेमीकंडक्टर के लिए और ये एप्लीकेशन कंपनी ने फाइल करी है अक्टूबर 4, 2022 को। और इन एप्लीकेशन पे अभी गवर्नमेंट की तरफ से वेदांता लिमिटेड को अप्रूवल नहीं आया है। और डिस्प्ले बिजनेस के लिए वेदांता लिमिटेड ने यह भी बताया था कि यहाँ भी वेदांता लिमिटेड फ्लैश एप्लीकेशन फाइल करेगा। फ्रेश एप्लीकेशन फाइल हो गई है, क्या लेटेस्ट अपडेट है इस पर कंपनी की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं आया है। उसके बाद वेदांता लिमिटेड का स्टॉक फिर से फोकस में आया था बिकॉज बड़ी गिरावट हुई थी स्टॉक में। ये मंथ था अगस्त मंथ का। अगस्त मंथ में वेदांता लिमिटेड का स्टॉक चल रहा था 278.8 रुपीज। उसके बाद कंपनी की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ कि प्रमोटर कंपनी में स्टेक सेल करेंगे। 3 अगस्त 2023 को वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आई थी बिकॉज प्रमोटर ने एक मेजर स्टेक सेल किया था वेदांता लिमिटेड में। 3 अगस्त 2023 को वेदांता के प्रमोटर ट्विन स्टार होल्डिंग्स लिमिटेड ने अराउंड 15 करोड़ 40,55,317 शेयर सेल किए थे वेदांता लिमिटेड के 258.55 के प्राइस पे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टॉक का प्राइस अभी भी 258 रुपीज है। जब से स्टेक सेल हुआ है स्टॉक के प्राइस में रिकवरी नहीं आई है। इस स्टेक सेल में वेदांता लिमिटेड के शेयर परचेज किए थे कॉप्टहेल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने और सोसाइटी जनरल ने। वेदांता लिमिटेड के करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें, जून क्वार्टर में वेदांता लिमिटेड में प्रमोटर का स्टेक था 68.11%, जो कि सितंबर क्वार्टर में स्टेक सेल के बाद करंटली हो गया है 63.71%। सितंबर क्वार्टर में एफआईआई और डीआईआई ने भी अपना भरोसा दिखाया है वेदांता लिमिटेड में। एफआईआई ने भी सितंबर क्वार्टर में वेदांता लिमिटेड में अपना स्टेक इंक्रीज किया है, डीआईआई ने भी इंक्रीज किया है और पब्लिक ने भी अपना स्टेक इस कंपनी में इंक्रीज किया है। वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट अपडेट जानने से पहले सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो इस कंपनी में हुआ है डीमर्जर का, उसके बारे में जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ऐसा क्वालिटी कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए एक न्यू ईयर का गिफ्ट है। न्यू ईयर का गिफ्ट है स्टॉक एज का प्लेटफॉर्म, जिसमें कि आपको प्रीमियम प्लान फ्री में मिलेगा मेरा कूपन कोड यूज करके। स्टॉक एज के प्लेटफॉर्म पे आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स देख सकते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। आप स्टॉक एज की वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं या इनकी मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल ऐप में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज चेक कर सकते हैं, एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटी चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस में डील करते हैं तो डेरिवेटिव का एनालिटिक्स भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पर जाके आप स्कैन्स परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि प्राइस स्कैन, वॉल्यूम स्कैन, और आप स्टॉक मार्केट भी सीख सकते हैं स्टॉक एज की वेबसाइट पे जाके। हमारे कूपन कोड रितु100 को यूज करके आपको स्टॉक एज का प्लान फ्री में मिलेगा जिसका कॉस्ट 399 रुपीज का है। इसको यूज कैसे करना है ये भी जान लेते हैं। हमें स्टॉक एज की मोबाइल ऐप या स्टॉक एज की वेबसाइट पे जाना होगा, या आप इस वीडियो में दिए गए लिंक पे भी जा सकते हैं। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन क्रिएट करना होगा। अपने गूगल अकाउंट से आप स्टॉक एज पे लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। उस लॉगिन को क्रिएट करने के बाद आपको जाना होगा प्राइसिंग में, और प्राइसिंग में आपको जाना होगा स्टॉक एज प्रीमियम में। स्टॉक एज प्रीमियम में जाने के बाद आपको प्लान दिखेगा 399 पर मंथ का। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करने के बाद आपको मेरा कूपन कोड डालना होगा रितु100। आपको ये प्रीमियम प्लान जिसका कॉस्ट 399 रुपीज पर मंथ है वो फ्री में मिलेगा। सो इस ऐप को यूज जरूर करिए, इससे आपको बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स पता लगेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कंपनी की तरफ से और कौन से बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं ईयर 2023 में। सो अब हम आ गए हैं सितंबर मंथ में। न्यूज में पहले ही आने लग गया था कि वेदांता लिमिटेड डीमर्जर कंसीडर कर रही है। 29 सितंबर 2023 की एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया। कंपनी ने बताया कि कंपनी अपने बिजनेस को 5 बिजनेस में डीमर्ज करेगी। जो डीमर्ज बिजनेस होंगे उनका नाम होगा वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता बेस मेटल्स, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल और वेदांता पावर। इस डीमर्जर के होने के बाद वेदांता की टोटल 6 लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएंगी। और इस डीमर्जर के होने से वेदांता लिमिटेड के हर शेयर होल्डर को 1 शेयर अगर वो वेदांता लिमिटेड में होल्ड करता है तो ईच कंपनीज में उनको 1 शेयर
मिलेगा। सो टोटल 5 न्यू शेयर मिलेंगे वेदांता लिमिटेड के शेयर होल्डर को, अगर वो वेदांता लिमिटेड में 1 शेयर होल्ड करते हैं तो। और इस डीमर्जर में कंपनी आगे प्रोसेस कर रही है, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल ले रही है और एक्सपेक्टेड है कि ये डीमर्जर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। इसके बाद कंपनी ने सीएफओ का रेजिग्नेशन फिर से अनाउंस किया। कंपनी ने अनाउंस किया कि मिस सोनल श्रीवास्तव ने कंपनी से रिजाइन कर दिया है सीएफओ की पोस्ट से और उनकी जगह रीअपॉइंटमेंट हुआ फिर से मिस्टर अजय गोयल का एज सीएफओ ऑफ द कंपनी। करंटली मिस्टर अजय गोयल ही वेदांता लिमिटेड के सीएफओ की पोजीशन में एक्ट कर रहे हैं। अजय गोयल जी पहले भी वेदांता के सीएफओ रहे हैं, उन्होंने मार्च में रिजाइन किया था, इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था, और उनका रीअपॉइंटमेंट फिर से हो गया इस कंपनी में टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर 2023। इसके बाद कंपनी की तरफ से एक मेजर अनाउंसमेंट हुआ रिजल्ट्स का। रिजल्ट्स में कंपनी ने शॉक दे दिया अपने इन्वेस्टर्स को। कंपनी ने इस बार लॉस रिपोर्ट कर दिया। कंपनी प्रॉफिट्स में है, कंपनी लगातार प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट किया। लॉस इसीलिए आया बिकॉज कंपनी ने न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट किया है। इस शिफ्टिंग की वजह से कंपनी ने सरप्राइज लॉस रिपोर्ट किया। कंपनी ने एडजस्टमेंट किया अराउंड 6128 करोड़ का और इसकी वजह से सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने वन टाइम लॉस रिपोर्ट किया 915 करोड़ का। और इस पर कंपनी ने ये बताया कि इन्वेस्टर्स को वरी करने की जरूरत नहीं है, ये वन टाइम लॉस है और इससे कंपनी को आगे बेनिफिट ही होने वाला है। इस साल में कंपनी ने 3 बार फंड रेजिंग भी करी। फंड रेजिंग कंपनी ने करी एनसीडी इशू के थ्रू। पहली फंड रेजिंग हुई 13 अप्रैल 2023 में जब कंपनी ने सिक्योर्ड एनसीडी इशू किया और उनका प्राइवेट प्लेसमेंट किया। यहां पर कंपनी ने 2100 करोड़ रेज किए। इसके बाद फंड रेजिंग हुई एनसीडी के थ्रू 21 सितंबर 2023 को जब कंपनी ने फिर से सिक्योर्ड एनसीडी इशू किए और कंपनी ने अराउंड 2500 करोड़ रेज किए। उसके बाद लेटेस्ट कंपनी ने 19 दिसंबर 2023 को फिर से एनसीडी इशू किया और इससे कंपनी ने रेज किया अराउंड 3400 करोड़। इस ईयर में वेदांता लिमिटेड की रेटिंग डाउनग्रेड भी हुई है। वेदांता लिमिटेड ने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि क्रिसिल ने वेदांता लिमिटेड की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। वेदांता लिमिटेड की पहले रेटिंग थी क्रिसिल ए, वॉच नेगेटिव और क्रिसिल A1 प्लस। इसको डाउनग्रेड करके वेदांता लिमिटेड की रेटिंग को क्रिसिल ने कर दिया है क्रिसिल ए नेगेटिव / वॉच नेगेटिव / क्रिसिल A1 प्लस। इसके अलावा वेदांता रिसोर्सेज की भी रेटिंग डाउनग्रेड्स हुई हैं क्योंकि कंपनी अपने डेट की वजह से हाईलाइट में है और इस साल डिविडेंड भी वेदांता लिमिटेड की तरफ से ज्यादा नहीं आए हैं। इन्वेस्टर इस साल डिविडेंड का भी बहुत ज्यादा वेट करते रह गए इस कंपनी में। डेट की बात करें तो इस साल के एंड में वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने न्यू क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर दी है अपनी बॉन्ड्स की पेमेंट के लिए। वेदांता लिमिटेड ने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने कि 13 दिसंबर 2023 को कंपनी ने अराउंड $1.25 बिलियन का लोन लिया है और ये लोन कंपनी ने कहां से लिया है ये कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। ये बहुत बड़ा लोन है जो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने लिया है। इसके अलावा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर फाइनली वेदांता लिमिटेड की तरफ से एक डिविडेंड आया शेयर होल्डर्स के लिए। वेदांता ने शेयर होल्डर्स को लास्ट डिविडेंड दिया था मई मंथ में। मई मंथ के बाद दिसंबर मंथ में कंपनी की तरफ से 11 रुपीज का डिविडेंड आया जिसकी रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट 27 दिसंबर 2023 थी और अभी तक पेमेंट भी शेयर होल्डर्स को रिसीव नहीं हुई है। इसके अलावा इस ईयर में वेदांता ने एक डिविडेंड का माइलस्टोन भी अचीव किया है। वेदांता इंडिया की तो टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनी है, वी ऑल नो। कंपनी का अच्छा डिविडेंड यील्ड है। इस ईयर में कम डिविडेंड आए हैं लेकिन फिर भी कंपनी टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनी है इंडिया में। एंड वेदांता लिमिटेड अब वर्ल्ड की भी टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनी में शामिल हो गई है। वेदांता लिमिटेड की 4th पोजीशन आई है वर्ल्ड की टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनी में एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की 8th पोजीशन आई है वर्ल्ड की टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनीज में। सो ये थे वेदांता लिमिटेड के ईयर 2023 के मेजर माइलस्टोन। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए। अब जानते हैं कि 2024 के लिए क्या आउटलुक है। चेयरमैन ने एक टाउन हॉल किया था ईयर 2023 में जिसमें कि उन्होंने अपना विजन बताया था कंपनी से रिलेटेड। चेयरमैन का विजन यहाँ पर ये था मिस्टर अनिल अग्रवाल जी का। उन्होंने कहा था कि वो वेदांता को जीरो डेट कंपनी बनाना चाहते हैं आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स में या नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। सो ये विजन है मिस्टर चेयरमैन का वेदांता लिमिटेड के लिए। इसके अलावा स्टॉक क्या लेवल दिखा सकता है इसकी अगर बात करें, क्या ये स्टॉक 400-500 भी जा सकता है। स्टॉक पे मेरे व्यू की अगर बात करें, ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल करने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था अप्रैल 2022 से। उसके बाद स्टॉक ने 208 का लो का लेवल भी दिखाया। उसके बाद से स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया।
अब अगर चार्ट्स देखें, वीकली चार्ट पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ से स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का लेवल है 275 का लेवल अगर ये स्टॉक ब्रेक कर देता है तो फिर इस स्टॉक के लिए नेक्स्ट लेवल आएंगे 350 से 370 के। नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में भी ये लेवल आ सकते हैं, और अगर 370 का लेवल भी इस स्टॉक में ब्रेक हो जाता है तो फिर इस स्टॉक में 420 का लेवल आएगा 1 और 2 ईयर्स में। वो लेवल इस स्टॉक के लिए हाईएस्ट लेवल होगा, ऐसा मेरा व्यू है। उस लेवल से स्टॉक में करेक्शन आ सकता है। स्टॉक के लिए मैंने पहले भी बताया था 232 से 230 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उसके बाद स्टॉक के लिए सपोर्ट है 220 से 200 के रीजन में। इस रीजन से नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो फिर ये स्टॉक बियरिश हो जाएगा, लेकिन मेरा करंट व्यू स्टॉक पे यही रहेगा आने वाले कुछ साल के लिए कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, अच्छे लेवल इस स्टॉक में आ सकते हैं। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप कोई भी बाय सेल करने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट करिए। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप मेरा वेदांता का 2023 का रिकैप और 2024 का एक्सपेक्टेशंस का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।